3 श्लोकों में भगवान का दिव्य मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? बोले जिनका आचरण मंगलमय हो, जिनके विचार मंगलमय हो, जिनकी सोच मंगलमय हो, जिसका स्वरूप मंगलमय हो, बोले वही मंगलाचरण के योग्य है। और भगवान का मंगलाचरण किया गया है किस बात से? देखिए, संसार में जितना भी आनंद है ना, वो काय से जुड़ा हुआ है? बोले संसार में जितना भी आनंद है ना, बोले वो मन से जुड़ा हुआ है। जितना भी संसार में आनंद है, यदि भगवान में लग गया तो बंधे हुए को खोल देता है, और यदि संसार में लग गया तो बोले खोले हुए को भी बांध के रख देता है। जितना भी तर्क है ना, वो बुद्धि में आता है और कहां जाता है? बोले मन में जाता है। इसलिए संशय आत्म विनश्यति, ये समझ लें आप अच्छी तरह। उस जीव का विनाश हो जाता है, बोले जिसके हृदय में संशय आ जाता है। होगा कि नहीं होगा, काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। संशय आत्म विनश्यति। भगवान कहते हैं जो शंका में रहता है ना, वो वास्तव में लंका में रहता है। इसलिए संशय में नहीं। बोले गोविंद पर संशय किया गया ना, तो सारा आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान संशय का विषय नहीं है। बोले भगवान काहे का विषय है? बोले भगवान विश्वास का विषय है। भगवान का आनंद लेने का पात्र क्या है? बोले ये मन। न जब से मिले, न तब से मिले, न व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन से मिले, लेकिन फिर भी जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञ स्वैराट। जन्म के साथ ही मिला है महाराज जी हमको मनोरूपी पात्र। लेकिन दिया क्यों गया था? बोले दिया गया था ये मनोरूपी पात्र भगवान के आनंद को लेने के लिए, कृष्ण आनंद को लेने के लिए। लेकिन इस मनोरूपी पात्र में हमने भर क्या लिया? बोले जिस पात्र में कृष्ण आनंद भरना चाहिए था, बोले उस पात्र में हमने विषय आनंद को भर लिया है। उस पात्र में हमने किसको भर लिया? बोले परिवार, परिकर, परिछंद, स्वजन, संबंधी, भोग, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्यता। अरे इतने सबको भर लिया, गोविंद के लिए जगह बची कहां है? इसलिए बोले इस मन रूपी पात्र को पवित्र करना चाहिए। बोले देखो किसी मैया के घर में किसी पात्र में परंपराओं से नींबू और आम के अचार डाले जा रहे हो, और कोई सदपुरुष वहां पर जाए और ये कहे कि मैं तो इसमें इत्र भर कर रखूंगा, बोले संभव नहीं है। आम के और नींबू के अचार की खुशबू इसके गर्भ में बैठ चुकी है, इसको मुक्त नहीं किया जा सकता है। बोले किया जा सकता है। बोले 3 चीजें होनी चाहिए। बोले वो 3 चीजें क्या हैं? बोले तेजो वायु मृगाम यथा विन्मयो यतत्र सर्गो मृषा। बोले पात्र को पवित्र करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, आग, पानी और राख, मिट्टी। बोले पहले इस पात्र को जिसमें आम और नींबू के अचार डाले गए हैं, बोले इसको आग पर चढ़ाओ, पात्र को आग पर चढ़ाओ, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालो, फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालो, फिर उसका घर्षण परिमार्जन मंथन करो, तो वो पात्र पवित्र हो सकता है। ऐसे ही इस मनरूपी पात्र को पवित्र करने के लिए भी किन किन चीजों की जरूरत है? बोले तेजो वारी मृदाम। इस मनरूपी पात्र को भी यदि पवित्र करना है तो सबसे पहले क्या करें? बोले सबसे पहले आग लेकर आओ महाराज। अभी तो बुझे हुए हैं, अभी तो मन में आग ही नहीं है। हम गोविंद को पाना तो चाहते हैं, लेकिन गोविंद को पाने की आग मन में पैदा नहीं हुई है। जबकि भागवत कह रही है यदि इस मन रूपी पात्र में कृष्ण के आनंद को भरना है ना, तो सबसे पहले जरूरत काय की है? बोले सबसे पहले भगवान के प्रेम की आग लेकर आओ। पहले भगवान के प्रेम की तड़प को लेकर आओ। अभी तड़प तो रहे हैं, तड़प तो बहुत है, लेकिन किसके लिए तड़प रहे हैं? बोले पति के लिए तड़प रहे हैं, पत्नी
के लिए तड़प रहे हैं, स्वजन संबंधी इष्ट मित्र बंधु भोग विलास के लिए तड़प रहे हैं। एक मैया से कहा, मैया उधर भागवत हो रही है, सुनने चलेगी? बोले नहीं महाराज, मई जून की भयंकर गर्मी है, मेरे पैर में गठिया है, मैं चल नहीं सकती हूँ, एसी के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, भीड़ में मैं रह नहीं सकती, मुझे सफोकेशन होता है। कथा में नहीं आने के 100-200 कारण गिना दिए, मैं गर्मी में नहीं रह सकती हूँ। और एक दिन वही मैया मई जून की भयंकर गर्मी में दोपहर को 1 बजे अपने गेट से इधर से उधर, उधर से इधर नंगे पैर, जब सड़क का डामर भी पिघल जाए, इतनी भीषण गर्मी में नंगे पैर इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रही थी। अरे मैया, तू तो कहती थी गर्मी में रह नहीं सकती, पैर में गठिया है, एसी के बिना सो नहीं सकती, और इतनी भयंकर गर्मी, जब सड़क का डामर भी पिघल जाए और तू यहाँ नंगे पैर घूम रही है। मैया बड़ी नाराज हो गई। बोले महाराज, बचना व्यवसायी हो, बोलना तुम्हारा काम है ना, मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। अरे मेरा पोता रोज स्कूल से 12 बजे आ जाता था, आज 1 बज गया, अभी तक मेरा पोता स्कूल से घर वापस नहीं आया। तो देखो, पोते के मुंह ने भुला दिया गठिया के दर्द को, पोते के मुंह ने भुला दिया भयंकर गर्मी को, पोते के मुंह ने भुला दिया एसी की ठंडी हवा को। तो जो मोह, जो तड़प हमारे पोते के प्रति है, वो तड़प, वो आग जब तक राधा गोविंद के प्रति नहीं होगी, बोले तब तक राधा गोविंद का आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। तड़प तो रहे हैं, और कोई हमसे ये कहे कि उसमें श्रद्धा नहीं है। देखो, संसार में ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसके अंदर श्रद्धा ना हो। श्रद्धा तो है, लेकिन बटी हुई श्रद्धा है। एक सेठ पीछे तकिया लगाकर सो रहा है, आगे ड्राइवर 120 पर गाड़ी दौड़ा रहा है, लेकिन सेठ को यह विश्वास है कि 3000 रुपए महीना देता हूं मैं इसको, ये गलत ड्राइविंग नहीं करेगा। देखो, 3000 रुपए महीना देने वाले ड्राइवर पर अपनी जान सौंप दी है, ये ड्राइवर पर श्रद्धा ही तो है। एक एयरबस पर 200-250 यात्री यात्रा करता है, इसका 2 पायलट पर, अरे पायलट की में आंख लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, सब मर जाएंगे, लेकिन विश्वास है 10,000 रुपए की टिकट खरीदिए, गलत नहीं होगा। तो श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, लेकिन हम श्रद्धा इंसानों पर तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इंसान बनाए हैं, बोले उसके ऊपर हम संशय कर जाते हैं, उनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले भगवान के प्रेम की आग तो मन में पैदा हो। अभी तो सेठ बैठा कथा में, लेकिन बुद्धि व्यापार में चल रही है। शरीर तो यहां है, लेकिन बुद्धि गद्दी पे लगी हुई है। ये हानि होगी कि लाभ होगा, कि इतना व्यापार करूं कि इतना इन्वेस्टमेंट करूं। बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये भगवान से कपट हो रहा है। मैया कथा में तो आ गई, लेकिन मन में क्या चल रहा है? बोले ये कौन जानता है? बोले ये तो 2 ही जनी जानते हैं। बोले या तो मैया खुद जानती है, बोले या बंसी बजाते हुए गोविंद जानते हैं। और सबसे सब छुपाया जा सकता है, लेकिन गोविंद से कुछ छुपाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि पहले भगवान के प्रेम की आग तो पैदा हो। बोले महाराज चलो भगवान के प्रेम की आग भी पैदा हो गई। बोले अब जरूरत काय की है? बोले वारी कहीं से पानी लेकर आओ महाराज। वो पानी क्या है, वो वारी क्या है? बोले कितना भी कठोर आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब कृष्ण कथा में आए, राम कथा में आए और उसके मुंह से भगवान की कथा सुने, तो उसका हृदय इतना द्रवित हो जाए कि उसके आंखों से अश्रु बिंदु निपतित होने लगे। आग भी आ गई, भगवान के प्रेम के आंसू भी आ गए हैं अब तो। बोले अब भगवान मिलेगा? बोले संभव नहीं है। बोले पहले मृणाम रज मिट्टी तो लेकर आओ। भगवान के प्रेम की आग मन में हो, भगवान के विरह के आंसू आंखों में आ जाएं, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोले कब किया जा सकता है? बोले जब सदगुरुदेव के चरणों की रज तुम्हारे माथे पर लग जाए। बोले बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं की जा सकती है।
हर चीज का एक मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान तक प्राप्त करने की कोई अप्रोच हमारी नहीं हो सकती है, बोले जब तक सेतु के रूप में गुरुदेव का आगमन न हो जाए। इसलिए भगवान के प्रेम की आग हो, भगवान के विरह के आंसू हो, गुरुदेव के चरणों की रज यदि माथे पर आ जाए तो सत्यम परम धीमहि। देखो, इस संसार में केवल एक श्रीमद् भागवत ऐसी है जो किसी एक निश्चित देवता की उपासना पर बल नहीं देती है, और बाकी तो जितने धर्म है वो ये कहते हैं इसको मानो इसको मत मानो। हर धर्म हमें कट्टरवादिता सिखा रहा है, लेकिन हमारा सनातन धर्म हमको कट्टरवादी होने की शिक्षा नहीं दे रहा है। एक श्रीमद् भागवती ऐसी है जिसने ये कहा है कि सत्यम परम धीमहि। धी कहते हैं बुद्धि को, और सत्य क्या है? बोले भगवान। अब जो तुम्हारा सत्य है, बोले मेरा सत्य है हनुमान जी महाराज, तो बोले हनुमत परम धीमहि। बोले मेरा सत्य क्या है? बोले राम, बोले रामः परम धीमहि। बोले मेरा सत्व क्या है? बोले मेरा सत्व है कृष्ण, तो कृष्ण परम धीमहि। जो तुम्हारा विश्वास हो या जो जिसका वर्ण तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें दिया हो, बोले धी कहते हैं बुद्धि को, बोले बुद्धि में तुम्हारे भगवान का प्रवेश हो गया।